यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो आज अपना पेपर करने वाले हैं, ये हम सीटेट का पेपर सेकंड हम कर रहे हैं, जिसमें आज हम पेपर करेंगे ये दिसंबर 2019 और 2018 में। पेपर कब हुआ है? दिसंबर में 2018 में ये आपका पेपर हुआ था। तो सीटेट का पेपर सेकंड हम कर रहे हैं, जो 6 to 8 आपका आता है पेपर नंबर सेकंड, जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो 60 नंबर कवर कराता है। तो डेली हम एक एक पेपर अपना कर रहे हैं। ओल्ड पेपर से हमें चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, तो ओल्ड पेपर आप ज़रूर से देख के जाना अपना। इसलिए हम जो क्वेश्चन है सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, देन अपना आंसर लगाते हैं, जिससे आप जो क्लासेस जो बच्चे पेपर देख रहे हैं उन्हें भी ज़्यादा जो टाइम है, यानी कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें ले सको। इसलिए आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर, जिससे आपको आंसर याद रहे, आंसर आपको पता रहे कि कौन सा आंसर है, और जल्दी से आप जो अपना पेपर करते हो क्वेश्चन पेपर, वहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको उसका आंसर एकदम अपना जो माइंड है वहाँ पर आपका आ जाए, कि माइंड में वो क्वेश्चन आपका सेट हो जाए। इसलिए हम अपने जो क्वेश्चन है वो इस तरह आपने तैयार करे। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है सीडीपी से। 30 नंबर की आपकी सीडीपी है। पहला पार्ट है हमारा सीडीपी से है कि शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों का या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? विकास जो दर्शाएगा वो दर्शाता है माध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को। ऑप्शन नंबर थर्ड सी राइट। ऑप्शन थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। ऑप्शन सी थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया, ये क्वेश्चन आता ही आता है कि स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ, तो कैसी संस्था ये होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो कैसी संस्था है ये आपको बताना है। तो स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ पर प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हो और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे होते। तो कैसा प्रदर्शन आप करते हो? तो उस टाइम पर जो प्रदर्शन आप करते हो वो किस तरह का प्रदर्शन होता है? तो किस तरह का प्रदर्शन होता है? वो प्रदर्शन आपका होता है, कैसा प्रदर्शन होता है? तो उस टाइम पर जो आप प्रदर्शन करते हो वो समूह की अनुरूपता का करते हो। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा प्याजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त होते हैं। तो कौन से चरण में, कौन सी स्टेज होती है, कौन सा वो चरण है जिसमें ये प्राप्त होगी? तो वो चरण होता है संवेदी गामक, यानी सेंसरी मोटर आपका होता है। कौन सा? सेंसरी मोटर होता है। ये आपका जो जन्म से 2 वर्ष आपका चलता है। कब तक? यानी जन्म से 2 वर्ष आपका चलता है। तो ये आपका जो होगा, यानी जो संवेदी गामक आपका होता है। कौन सा होता है? संवेदी गामक अवस्था होती है जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक आपकी चलती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। तो किसके संदर्भ में ये आपकी बनाई जाती है? वो संदर्भ है कि बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि बच्चे डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे डैश शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? जो छोटे छोटे जो वाक्य होते हैं उसमें बोलना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा, यहाँ पर क्वेश्चन 6 का आपसे राइट आंसर पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है आपका 18 से लेकर 24 वर्ष। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। तो 18 से 24 वर्ष आपका होगा, यानी 18 से लेकर 24 महीने, कितने? यानी 24 महीने की जो आयु होती है इसके बीच का आपका होगा। तो ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी। तो बुद्धि लब्धि या जो IQ होता है, इंटेलिजेंट क्वेंटेंट, उसकी जो अवधारणा है वो किसने दिया? इसकी जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है ये पूछा गया है। तो कंसेप्ट देने वाले कौन थे? स्टर्न के द्वारा दिया गया। स्टर्न ने इसका कंसेप्ट दिया था। ऑप्शन 7 का थर्ड राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, IQ से क्वेश्चन आपका आएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर
8 किस सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है? जो सृजनात्मकता है उसको किसकी अवधारणा से संबंधित माना जाता है? तो किसकी अवधारणा से संबंधित माना जाएगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी विविध सोच आपकी होती है। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है? तो किसके अंतर्गत आपका बताया जाएगा? विभक्ति विषयक। इसमें जो आपका राइट होगा क्वेश्चन नंबर 9 में, सॉरी क्वेश्चन जो 9 है, यानी किसी भाषा के जो स्वीकृत होता है वो होता है ध्वनि संबंधी, यानी फोनोलॉजिकल आपका होता है, ध्वनि संबंधी आपका हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो ऐसी स्थिति होती है आपकी भाषा निर्धारित। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग कहलाता है। तो जो वो उपयोग होता है वो क्या करता है? तो वो उपयोग करता है अनुमानी विधि का, यानी होरिस्टिक आपका होता है। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है कि दिव्या अक्षर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करते हैं। तो ये क्या उपयोग करते हैं? ये उपयोग करते हैं उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है। तो जो स्टेटमेंट है ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14 कि ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली डैश के कुछ उदाहरण है। तो किसके एग्जाम्पल होते हैं, किसके उदाहरण होते हैं? तो ये उदाहरण होते हैं अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि का। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, उसकी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा? कि शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। जो समावेशी जो शिक्षा होती है, इंक्लूसिव जो एजुकेशन है, वो किसके सिद्धांत पर आधारित है? किसके सिद्धांत पर बेस्ड होती है? वो होता है समानता एवं समान अवसर। ऑप्शन सेकंड राइट होगा, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया। तो ये कब लागू किया गया था? लागू की ईयर पूछी गई है, 2016 में आपका लागू किया गया था। तो कौन सी डेट में? 16 दिसंबर 2016 में ये आपका लागू किया गया था। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो व्यक्तिगत जो विविधता रखते हैं तो उनको पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए। ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां पर उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो जहां पर जो शिक्षक हो वो कैसे होने चाहिए? विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। जो अधिकार होता है उनको क्या करता है? सुनिश्चित वो करता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका? कि 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, कितने, यानी 6 से लेकर 18 वर्ष तक। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विविध जो अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। तो किससे तात्पर्य होता है? तो तात्पर्य होगा कि अधिगम की जो सार्वभौमिक संरचना होती है, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। तो ये किस में अंतर्निहित होती है? ये होती है मेटाकोग्निशन यानी संज्ञान बोध में। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22 है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? ये पूछा गया है। तो उसको क्या कहा जाता है? मूर्त सोच उसको बोला जाता है। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। कौन सी सोच? जो मूर्त सोच होती है। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा।
अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है। जो पढ़ाने की जो विधि होती है उसको पूछा गया है कि उसको क्या कहा जाएगा। तो पढ़ाने की विधि को क्या बोला जाएगा? विभेदी अनुदेशन आपका बोला जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। तो कैसा, यानी जो डैश चरण का पूर्ववर्ती आपका है तो वो हो जाएगा सामान्यकरण। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25 कि झजोंक जो है उसका यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होता है। जो संज्ञान होता है और जो भाव यानी कॉग्निशन और जो इमोशन है वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके स्वतंत्र, यानी इंडिपेंडेंट आपके होते हैं, आज़ाद होते हैं, स्वतंत्र आपके रहते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग करे। तो वो जो शिक्षण की जो विधि है कौन सी विधि का यहाँ पर यूज कर रहा है? मॉडलिंग का, यानी प्रतिरूपण का वो यहाँ पर यूज कर रहा है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि मेत्र और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चों समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। जो उसका व्यवहार होता है, उसका जो बिहेवियर है वो कैसा रहता है? वाइगलेंट आपका रहता है, यानी विजिलेंट क्या होता है? जो सतर्क होता है, अलर्ट आपका रहता है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो कैसे मूल्यांकन करता है? वो लॉजिकल करता है, यानी तार्किक आपका करता है। ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे डैश कहा जाता है। तो उसको क्या बोला जाएगा? ये इसमें पूछा गया। तो उसको बोला जाता है उपभोक्ता प्रकार का कार्य। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 30 क्वेश्चन है कि बहु संवेदी शिक्षण अधिगम की परिविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य श्रव्य स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग करता है। तो कैसे प्रयोग करेगा ये इसमें पूछेगा है। तो वो प्रयोग करता है गतिबोधक। कैसे? गतिबोधक। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन जो 30 है इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन फर्स्ट आपका होता है गतिबोधक, यानी काइनेस्थेटिक आपका होगा। कैसे होता है? काइनेस्थेटिक होता है। चलिए नेक्स्ट अब आपका जो सेक्शन आता है यहाँ पर मैथ का सेक्शन अब आपका स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आता है जिसमें 30 मार्क्स होते हैं। 30 नंबर का आपका मैथ आएगा और 30 ही नंबर का साइंस आपका आता है। 60 नंबर। चलिए यहाँ पर आता है मैथ के क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है मैथ और साइंस से आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पर। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में, इसमें मैथ और साइंस जो आपका गणित और विज्ञान आपका है। तो सबसे पहले है पार्ट सेकंड में क्वेश्चन 31 की जो एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं आपकी होती हैं। तो यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था? तो सदस्यों का यानी मेंबर्स का कितना परसेंट आपका होगा? तो ये परसेंट होता है 16। तो कितना परसेंट है? 16%। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले ₹500 में बेची जाती थी? तो उसकी कीमत कितनी होगी? उसकी कीमत है ₹450। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। नीचे जो तापमान दिया गया, जो टेम्परेचर दिया गया है डिग्री सेल्सियस में, एक डेटा सेट दिया गया है। तो इसमें 6, 8, 2, 3, 2, 0, 5, 4, 8 आपको दिया गया। डेटा का जो परिसर है वो पूछा गया है। तो डेटा का परिसर क्या आएगा? 16 डिग्री सेल्सियस आएगा। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। एक सिक्का है वो 10 बार उछाला जाता है और परिणाम इस पर अवलोकित किए जाते हैं। तो परिणाम जो है वो आपको दिया गया है कि HT यानी हेड टेल हेड टेल टेल हेड हेड टेल हेड हेड आपको दिया गया है। तो H चित और T पट आपका है। तो चित जो है यानी हेड टेल आपको यहाँ पर दिया गया है। तो चित जो है वो आपको प्राप्त करने की संभावना क्या है? यानी चित यानी जो हेड होता है, हेड आपका जो पॉसिबिलिटी कितनी बार आपके आता है ये इसमें पूछा गया है। तो पॉसिबिलिटी आएगी 3/5। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 कि संख्यात्मक व्यंजक 3/7, 7/8, 25/56 दिखाता है कि, तो वो क्या दिखाता है ये इसमें पूछा गया है। तो वो दिखाएगा परिमेय संख्या योग के अंतर्गत संवृत होती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 कि निम्नलिखित 3D आकृतियों में से किसमें शीर्ष नहीं है। तो किसमें जो है वो शीर्ष आपका नहीं होगा, ये इसमें पूछा गया है। तो शीर्ष किसमें नहीं है, वो है आपका गोला, यानी स्फीयर में नहीं होता, गोला में नहीं होता। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन, यदि 5/7 की जो पावर है वो 4 है और 5/7 की पावर 3 आपको दी गई है। आगे है कि 5/7 जो है वो 5x2 हो, तो x आपका है, तो x पूछा गया कि x होगा क्या। तो x क्या है यहाँ पर, x होता है 3/5। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 कि मानिए कि ABC 3 परिमेय संख्याएं है, जहां a बराबर आपको दिया गया 3/5, b बराबर 2/3 है और c बराबर आपका 5/6 है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो ट्रू स्टेटमेंट आपको बतानी है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सत्य आपकी आएगी। तो ये है कि a b c a b आपका आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दर्शाता है। जो अंश होता है उसके बीच में क्या दर्शाता है, ये आपका जो संबंध है, रिलेशन है, वो आपको दर्शाएगा। तो इसमें क्या होगा, तो क्वेश्चन 39 में तो इसका जो संबंध आपका है, तो पहला आता है इसमें हिस्टोग्राम, तो इसमें राइट आंसर आपका पाई चार्ट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड पाई चार्ट इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 यदि Q एक प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर है तो P का जो वर्ग है तो P है, तो P का वर्ग क्या है, P आपका है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें है कि ऑप्शन सेकंड, यानी जो Q है उसका वर्गमूल होगा, तो स्क्वायर रूट आपका होगा, वर्गमूल होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, तो रूट में आपको 91 आपको दिया गया है, फिर रूट में 70 है, 21 आपका है। तो रूट में दिया गया, इसका वैल्यू पूछेगा, इसका मान आपका पूछा गया है, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान आएगा 10। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान ही हो। प्रत्येक पंक्ति में पौधों जो है उनकी संख्या पूछी गई है, तो उनकी संख्या कितनी होगी, 28 होगी। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 43 यदि दो राशियां हैं x और y एक दूसरे के व्युत्क्रम रूप में घटते हैं बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो सत्य क्या होगा, सत्य है कि उनके संबंधित मानों का गुणन एक समान बना रहता है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 कि दिया है आपको, क्या दिया है कि 7y में से -6 आपका क्या गया है, जो आपका क्या है इसमें आपका दिया गया है, तो तब y का मान इसमें पूछा गया है। तो y का जो मान होगा वो क्या आएगा, 4 आपका आएगा। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 कि 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है। टैंक में पानी के स्तर की ऊंचाई पूछी गई है। जो टैंक है उसमें पानी का जो लेवल होता है उसकी जो ऊंचाई है वो क्या होगी, तो ऊंचाई इसमें क्या होगी, क्वेश्चन 45 में तो ऊंचाई इसमें क्या आती है, ऊंचाई आती है 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 कि निम्नलिखित में से मुद्रा के योग का कौशल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है। तो जो रणनीति है वो है रोल प्ले की। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन है अपनी कक्षा में गुणा की अवधारणा को पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने अपने बच्चों से 48 गुना को 4 से गुना करने को कहा, तो उनके छात्रों में से एक ने इसे मौखिक रूप से हल किया। 48 को 4 से गुना करने के लिए हम पहले 48 में 48 जोड़ते हैं जिससे 96 आपका बनता है और फिर 96 को जोड़ते हैं तो 192 बनता है। तो इस प्रकार उत्तर 192 है। तो गुणा की उसकी रणनीति के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो उसकी जो रणनीति है उसके बारे में आप क्या कहोगे, इसमें है कि उसने गुणा को बार बार योग के रूप में समझा है। तो ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 कि बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए। तो कौन सी की जानी चाहिए, समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49
निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? तो जो मूल्यांकन है उसका उद्देश्य नहीं होगा वो पूछा गया है, तो क्या उद्देश्य नहीं है वो आपका आएगा। तो चलिए, इसमें पहला है कि छात्र के विकास की निगरानी करना, बिल्कुल सही। बी, निर्देशक का निर्णय लेना, ये भी सही होगा। सी है पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, ये भी सही है। डी है प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना, गलत। तो इसमें जो नहीं है उद्देश्य वो इसमें पूछा गया, तो उद्देश्य क्या नहीं है? ऑप्शन सेकंड यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? सबसे अधिक उपयुक्त है तो वो कौन होगा? तो वो आता है इसमें आपका कि समस्या समाधान विधि, ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है? तो सबसे अधिक जो आवश्यक है वो क्या होगा इसमें पूछा गया है। तो सबसे अधिक जो आवश्यक है वो है कि किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की जो रणनीति है, पूछताछ की रणनीति, तो रणनीति क्या होगी? रणनीति इसमें है कि बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। एक शिक्षक जो है उसने कक्षा 8वीं के बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाया है, लेकिन उनके कई छात्र ऐसे हैं जो क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच उलझन में हैं। बच्चों में इस तरह के भ्रम का, यानी जो भ्रम आया, कंफ्यूजन आया, उसका जो रीज़न है वो क्या हो सकता है? तो रीज़न यहाँ पर पूछा गया है, कारण पूछा गया कि कारण क्या होगा? तो कारण है कि अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो कौन सा होगा? गणितीय विवरणों के बारे में बातें करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। तो नैदानिक जो परीक्षण होता है उसका उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया है, तो उसका उद्देश्य क्या होगा? उसका जो पर्पस है वो है कि बच्चों की समझ में अंतर जानना, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। उपचारात्मक शिक्षण सहायक है, जो उपचारात्मक यानी रेमेडियल जो टीचिंग होती है वो कैसे हेल्पफुल होती है? तो वो जो हेल्पफुल होगी वो है कि कमजोर छात्रों को सिखाने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो कौन सी है जो गणितीय प्रक्रिया नहीं है? वो है रटना, मेमोराइजेशन, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। गणित सिखाने में, जो गणित है उसे सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह कथन है। तो ये जो स्टेटमेंट होती है वो क्या होती है? वो होगी आपकी सत्य, क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती है, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 कि आकार पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बना सकता है, क्यों बनाएगा? तो इसमें जो योजना है वो क्यों बनाता है? पहला, अवकाश समय प्रदान की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांश पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो चुका है, यह आपका नहीं होगा, यानी सहज संचार कौशल में सुधार करने का अवसर होगा, नहीं। से आकार हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह की यात्राएं विश्व में संबंध को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही है। डी, शिक्षा बोर्ड द्वारा फील्ड ट्रिप की सिफारिश की जाती है, इसलिए इसका आयोजन अवश्य किया जाना चाहिए, गलत। तो इसमें जो सही होगा ऑप्शन सी आपका राइट है, यानी सी जो होगी, सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा, यानी सी वाली स्टेटमेंट करेक्ट आपकी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 60। एक जो छात्र है उसको एक घन की सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया था, उसने आयतन निकाला, तो गणना में त्रुटि का जो कारण है वो क्या आता है? तो त्रुटि का कारण है, पहला है इसमें कि छात्र कक्षा को बहु पाता है क्योंकि उसे गणित की कक्षा पसंद नहीं है, रॉन्ग। बी है कि छात्र उस कक्षा में अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, रॉन्ग। सी, छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है, बिल्कुल सही। डी, छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझ गया है, रॉन्ग। तो इसमें जो स्टेटमेंट सही है वो सी स्टेटमेंट आपकी सही है, ऑप्शन फर्स्ट सी जो होगा उसका राइट आंसर आपका होगा। तो चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 61 है
कि संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्फ है, यानी जो वर्ल्ड में सबसे लंबा जो सांप होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, ये आपका हो गया। यानी जो सांप होता है वो जालीदार अजगर आपका होता है, जो रेटिकुलेटेड पाइथन होता है। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि। तो विश्व भर में जो लोगों के द्वारा जो योग है वो किया जाता है क्योंकि। तो क्यों योग किया जाता है, वो होगा आपका कि यह लोगों को स्वस्थ रखता है। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन है चेचक के टीके का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया है। तो किसने आविष्कार किया था, आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है। तो किसके जो परिरक्षक के रूप में किया जाता है वो है आपका सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट 65 है ईस्ट, जो ईस्ट होते हैं उसका उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है। तो किसके उत्पादन में हम ईस्ट का यूज करते हैं, वो हो जाएगा अल्कोहल का। ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी और जो राइबोसोम है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो राइबोसोम जो होगा ये होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन है यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेगा। तो इसमें पूछा गया है कि जो 60 सेकंड में पूछा गया कि कितने दोलन ये पूरा आपका करता है। तो कितने करेगा, तो इसमें करेगा 32। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट 68 है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है। तो कौन सी वो धातु है अगर हम उसमें वायु में उसे रख देते हैं तो वो जल जाएगी। तो ये आते हैं सोडियम आपका। ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है। तो किसके रूप में किया जाता है, प्रति अम्ल के, यानी एंटी एसिड आपका है। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। तो कौन सी वो गैस है जो पॉप का साउंड देकर वो जलती है आपकी, तो वो होती है हाइड्रोजन। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा से असंपर्क बल का के उदाहरण है। जो असंपर्क जो बल होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आपका है, जो हमने अभी अपना जो चैप्टर कंप्लीट किया था वहां पर हमने पढ़ा था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसका एग्जांपल जो पूछा गया तो एग्जांपल कौन सा होता है, चुंबकीय बल आपका है मैग्नेटिक फोर्स। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन है मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो मधुमेह यानी जो डायबिटीज होता है, तो डायबिटीज का जो हार्मोन है वो किसके द्वारा आपका कंट्रोल किया जाता है। तो कंट्रोल करने वाला कौन है, इंसुलिन। ऑप्शन 3 इंसुलिन आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। जो पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है वो है CNG। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट 72 4 क्वेश्चन है रेड डाटा बुक डैश का रिकॉर्ड रखते हैं। जो रेड डाटा बुक किसका रिकॉर्ड आपका रखते हैं, वो रिकॉर्ड रखती है संकटापन्न प्रजातियां जो इंडेंजर्ड स्पेसीज होती है। ऑप्शन 1 राइट होगा। ये सारे जो है हमने अगर 6 to 8 आपने पूरे NCERT आपने कवर कर ली तो सारे जो सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन का आप आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट आता है 75 क्वेश्चन की जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं। जो जूते के जो सोल है वो असमतल आपके क्यों किए जाते हैं, तो उसमें जो सोल्स होते हैं वो ट्रेडेड आपके क्यों किया जाता है, इसमें आपका पूछा जाता है। तो इसमें आपका है कि जड़त्व बढ़ाने के लिए, जो जड़त्व होती है यानी उसको पकड़ बढ़ा, यानी जो जड़त्व है फ्रिक्शन आपका बढ़ाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 जो सारिका है ने आसूत जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं, उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है। तो उसको क्या प्राप्त होने की यहाँ पर संभावना यानी पॉसिबिलिटी होगी, तो यह विद्युत का कमजोर चालक होता है यानी पुअर कंडक्टर आपका होता है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सी स्टेटमेंट गलत दी गई है ये पूछा गया है। तो इसमें किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। ऑप्शन 1 आपका सही है, जो गलत स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात में सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। तो चक्रवात जो साइक्लोन आता है उसमें सबसे अधिक जो अफेक्टेड होने की जो पॉसिबिलिटी रहती है वो इसमें पूछा गया है। तो पॉसिबिलिटी क्या रहती है, पॉसिबिलिटी है पूरी, यानी ऑप्शन 2 पूरी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती है क्योंकि जो पृथ्वी है वहाँ पर जो ऋतुएं हैं जो ऋतुएं आपका है यानी वो बदलती है। क्यों बदलती है, ये आपका कि पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80
दो स्तंभ है, स्तंभ ए और स्तंभ बी, तो स्तंभ ए और स्तंभ बी का यहाँ पर मैच आपको करना है, मिलान यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले आता है कि जो वृक्ष वितान होता है, तो वृक्ष वितान क्या होगा, बड़े वृक्ष की शाखाएं होती है अपघटक, यानी जो डिकम्पोजर होते हैं, डिकम्पोजर है सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके होते हैं। ह्यूमस जो है, ह्यूमस आपका है कि पादप और जंतुओं के मृत उत्तक से बनता है। शाही होता है एक जंगली जंतु। तो इसमें जो सीक्वेंस आपका बना फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड आपका बना, तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन है, विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है। तो जो विज्ञान है वहाँ पर जो फॉर्मेटिव असिस्टमेंट है वो इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इंपॉर्टेंट है कि यह निदानात्मक होता है, डायग्नोस्टिक आपका होता है। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है। जो स्कूल होते हैं वहाँ पर विज्ञान जो यानी साइंस वाले जो मेले होते हैं उनका आयोजन क्यों किया जाता है। तो आयोजन करने का रीज़न है कि जो शिक्षार्थियों में विज्ञान में सर्जन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन है, एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विद्या के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं। तो सबसे उपयुक्त क्या है कि अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन है, जो एनसीएफ आपका है, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है कि विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो गुण नहीं है वो है कठिन कार्य यानी हार्ड वर्क। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट है 86 क्वेश्चन, जो हरि है वो कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधा है। तो सबसे अच्छा जो मेथड है विद्या इसमें पूछी गई है, तो सबसे अच्छा मेथड हो जहाँ पर आएगा गतिविधि आधारित शिक्षण। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो क्या होगा, वो है अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन है, विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है। तो मूल्यांकन का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, मीनिंग यहाँ पर यानी मीन्स क्या आता है कि अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 89 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक जो विधि है उसका एक चरण होता है, एक स्टेज नहीं है, ये इसमें पूछा गया। क्या है, जो विद्या का जो चरण है, स्टेज है, वो नहीं है। तो स्टेप कौन सा नहीं होता, वो होता है अवलोकन यानी किसी को ऑब्जर्वेशन, यानी ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका सब्जेक्ट से 90 क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विद्या का एक चरण है। तो विद्या का जो चरण है वो होगा आपका समानताओं का चित्रण। ऑप्शन फर्स्ट यानी मैप की सिमिलैरिटीज। ऑप्शन फर्स्ट राइट आ जाएगा। चलिए इसके बाद सब्जेक्ट हमारा खत्म होगा। सब्जेक्ट के लिए आपको 6 to 8 एनसीईआरटी अपनी कवर करनी पड़ेगी। 6 to 8 अगर आपने एनसीईआरटी कर ली तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला यहाँ पर नहीं है। चलिए अब अपने नेक्स्ट हम अपने चैप्टर की ओर, नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन आता है यहाँ पर पार्ट थर्ड, ये आपका सोशल साइंस वाला है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इंग्लिश। तो पार्ट फोर्थ में जो लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश अपना लेते हैं बच्चे उनके लिए है। चलिए पहला यहाँ पर एक आपका पैसेज आता है जिसमें यह आपका पैसेज है जहाँ पर 31 से लेकर 39 तक जो क्वेश्चन है वो इसी पैसेज से आपके बनने वाले हैं। तो हम पैसेज ना पढ़कर अपने सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 आपका है। क्वेश्चन क्या है, 91 है। तो यहाँ पर पूछा गया कि व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू कन्वे थ्रू द पैराज इंडियाज IT सेक्टर इज अंडरटेकिंग some globalization of its own, some globalization of its own। तो यहाँ पर आ जाएगा राइट आंसर कि इंडियन IT फिल्म्स आर इंगेजिंग इन एक्सपेंडिंग देयर प्रेजेंस इंटरनेशनली। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 92 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर मेड द सर्विस ऑफर्ड बाय द इंडियन IT एक्ट अट्रैक्टिव टू द US। तो इसमें सबसे पहले आता है यहाँ पर कि इंडियन IT, तो इंडियन IT कंपनीज हैड एक्सपर्टाइज इन रेयर कोर ऑपरेशन। सेकंड बी द यूज लैक द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पर्सनल टू हैंडल मास कॉल सेंटर ऑपरेशन। सी है इनएबिलिटी ऑफ अदर इक्वालिटी कॉस्ट एफिशिएंट डेवलपिंग कंट्रीज टू कंप्ले विद देयर स्ट्रिक्ट पॉलिसीज। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट यानी नन आपका सही होगा। यहाँ पर कोई सा भी आपका नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, What has caused Indian IT firms to change the way they conduct business in developing countries?
तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि द डिमांड्स ऑफ दीज मार्केट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इंडियाज ट्रेडिशनल कस्टमर्स, ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 कि व्हाट डू द नेस्कॉम स्टैटिस्टिक्स अबाउट इंडियन आईटी एक्सपोर्ट इंडिकेट। तो राइट आंसर है कि ड्रॉप इन डिमांड फॉर आईटी सर्विसेज बाय यूरोप एंड द यूएस, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन यहाँ पर है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफिकल्टी दैट इंडियन आईटी फिल्म्स विल फेस इन इंजीनियरिंग मार्केट। तो राइट आंसर है यहाँ पर द यूएस इन देयर प्रीफर्ड आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन, ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट 96 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज। तो यहाँ पर सही है, ए स्टेटमेंट दी गई है कि द रिसेशन सेवरल इम्पैक्टेड द यूएस बट नॉट इंडिया। तो ये आपकी सही है, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा, ओनली ए स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट 97 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड चेसिंग एज यूज्ड इन द पैसेज। तो राइट आंसर है परस्यूइंग, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनडिस्टर्ब्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। तो राइट आंसर है यहाँ पर डाउटफुल, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन अदर देन क्राइसिस व्हाट इज ड्राइविंग आईटी कंपनीज टू सीक अदर ऑप्शन। तो यहाँ पर जो राइट होगा ये इसमें पूछा गया है, तो सही क्या है यहाँ पर आपका इमर्जिंग मार्केट है, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका दोबारा से यहाँ पर 100 से 105 तक जो क्वेश्चन है वो इसके आपका एक्सट्रैक्ट दिया गया, एक्सट्रैक्ट से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 100। तो एक्सट्रैक्ट से जो क्वेश्चन बनता है पहला क्वेश्चन 100 है कि व्हाट इज ब्रेकिंग इन ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो इसमें राइट आंसर है द सी, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 द मूड ऑफ द स्पीकर इन ब्रेक 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 इज। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सोम्बर एंड ग्रीव्ड, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 क्वेश्चन, इसमें पूछा गया द स्पीकर इन ब्रेक 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 ऑब्जर्व ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो किसको यानी किस एक्सेप्ट किसको यानी ए लेडी इन अ टावर, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 103 क्वेश्चन द स्पीकर ऑफ ब्रेक 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 कैन नॉट। तो राइट आंसर है यहाँ पर स्पीक, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 104 क्वेश्चन इन द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम द पोइट यूजर्स। तो राइट आंसर है एपोस्ट्रोफी, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 105 क्वेश्चन है द पहराज हेवन अंडर द हिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एलिट्रेशन है, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 106 से लेके 120 तक जो क्वेश्चन आपके हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेजुएशन। तो राइट आंसर है एक्यूरेसी, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 107 क्वेश्चन है द फिनोमिना वेयर अ सिंगल वर्ड इज एसोसिएटेड विद 2 और सेवरल रिलेटेड मीनिंग्स इज नोन एज। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीसेमी, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 108 द डॉग लिव्ड इन द गार्डन बट द कैट हु वाज स्मार्टर लिव्ड इनसाइड द हाउस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो राइट आंसर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 109 क्वेश्चन इफ अ स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज इज क्लेमिंग हिज आंसर देन ही सी वुड नॉट बी एबल टू। तो राइट आंसर हो जाएगा अटेम्प्ट क्रिएटिव राइटिंग, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 कि ड्यूरिंग रीडिंग इफ अ स्टूडेंट इज पायर्सिंग इंफॉर्मेशन टुगेदर एज दे रीड अ टेक्स्ट कीपिंग ट्रैक ऑफ व्हाट इज हैपनिंग ही सी इज। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सिंथेसाइजिंग, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 111 क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द इंटोनेशन। तो इंटोनेशन का इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इंटोनेशन आपका है क्वेश्चन नंबर 111, यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा वॉइस प्रोनाउंसिएशन, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट 112 क्वेश्चन है कि डैश आर इन्वॉल्व इन थिंकिंग। तो राइट आंसर है इमेजिनेशन, कंसेप्ट और प्रपोजिशन। क्वेश्चन 112 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर है इमेजिनेशन, लैंग्वेज, कंसेप्ट और प्रपोजिशन, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 113 क्वेश्चन है लैंग्वेज लेबोरेटरी इज द प्लेस वेयर द लर्नर्स हैव टू लिसन ऑन हेडफोन द लैंग्वेज लैब्स आर सेट अप विद अ व्यू टू प्रोवाइड लिसनिंग एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू डेवलप। तो राइट आंसर है स्पीच हैबिट, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 113 के बाद 114 क्वेश्चन है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज बेसिकली यूज टू टीच। तो राइट आंसर हो जाएगा क्लासिकल लैंग्वेज, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट है 115 क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ रूब्रिक फॉर द असेसमेंट ऑफ फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस ऑफ लैंग्वेज। तो राइट आंसर है यहाँ पर कि डेमोन्स्ट्रेट हेजिटेशन टू फाइंड वर्ड्स और यूज करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 116 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव डिफाइंड बाय एनसीएफ 2005 फॉर टीचिंग इंग्लिश एट अपर प्राइमरी लेवल। तो राइट आंसर है यहाँ पर टू प्रोमोट लर्नर्स कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ हेडिंग, पैराग्राफ एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 117 क्वेश्चन है इफ यू आर लिसनिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टू रीच अ स्पेसिफिक लोकेशन देन यू आर डूइंग। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर है इंटेंसिव लिसनिंग। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट है 118 क्वेश्चन इफ अ लैंग्वेज टीचर हैज पुट द वर्ड्स स्कूल टीचर, हेडमास्टर, प्यून इन अ ग्रुप देन शी इज फॉलोइंग। तो राइट आंसर है सीमेंटिंग ग्रुपिंग। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट है 119 क्वेश्चन एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग डैश मे बी वन ऑफ द लैंग्वेजेस फॉर लर्निंग एक्टिविटीज दैट क्रिएट द चाइल्ड्स अवेयरनेस टू द वर्ल्ड एनसीएफ 2005। तो राइट आंसर है यहाँ पर इंग्लिश। ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट है 120 क्वेश्चन लिटिल और नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन इन डैश मेथड। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ग्रामर ट्रांसलेशन। ऑप्शन 2 राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका भाग फर्स्ट जिसमें आपका हिंदी, यानी यहाँ पर जो बच्चे इंग्लिश यानी यहाँ पर जो बच्चे हिंदी आपके लेते हैं उनके लिए क्वेश्चन आपके है। तो जो हिंदी लेते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है हिंदी में भी आपका, यानी जैसे आपका 2 गद्यांश यहाँ पर रहेंगे, एक आपका गद्यांश आता है, एक काव्यांश यहाँ पर आता है। तो एक गद्यांश होगा, दूसरा काव्यांश होता है जो आपके 15 नंबर यहाँ पर कवर कराता है। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले जो हमारा सेक्शन है हिंदी में, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया जो 91 से लेकर 98 तक जो क्वेश्चन हो गए, 91 से लेकर 98 तक वो आपका गद्यांश कवर करेगा। गद्यांश से आपको क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो हम गद्यांश ना पढ़कर अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 91 कि लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए। तो किससे प्रेरित होकर हुए? आज़ादी का जो संघर्ष होता है, स्ट्रगल होता है, उसमें शामिल हुए हैं। यह है आपका कि स्वतंत्रता भी आपका है, समानता भी होगा और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी। तो उपयुक्त सभी आपका सही है। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया? जो आज़ादी है उसके लिए जो संघर्ष चलाने वाले कौन थे? देश की जनता ने चलाया था। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है? तो मूल्य पूछा गया कि मूल्य होता क्या है? समानता भी होती है, स्वतंत्रता भी होती है और विचारों की अभिव्यक्ति भी होती है। उपयुक्त सभी आपका सही होगा। ऑप्शन 4 तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन है आंदोलन का क्या असर पड़ता है? जो आंदोलन हुआ तो आंदोलन का असर क्या पड़ा? आंदोलन का असर है कि सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट 95 क्वेश्चन है कांग्रेस की क्या मांग थी? जो कांग्रेस है उसकी क्या मांग यहाँ पर थी, क्या डिमांड थी? उनकी डिमांड थी कि विधायिका में चुने हुए सदस्य। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट 96 क्वेश्चन है सबसे सटीक सार्थक वाक्य चुनना है। तो सार्थक वाक्य कि संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है। जैसे जो मनुष्य है स्ट्रगल अपना करता है तो उसे सक्सेस जरूर मिलती है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 97 क्वेश्चन खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग क्या है? तो खुलेआम जो शब्द है उसका सार्थक प्रयोग क्या होगा? खुलेआम बुराइयां हो रही थी। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट है 98 क्वेश्चन दबाव शब्द का प्रयोग कहाँ पर होगा? तो दबाव शब्द है उसका यूज कहाँ पर किया जाएगा? हवा का डैश कम होगा, यानी हवा का जब दाब आपका यानी जो दाब होता है वो कम आपका हो जाएगा। ऑप्शन 2 जो प्रेशर है वो कम हो गया है। तो किसका? जो हवा है एयर का। ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर 99 से 105 तक जो क्वेश्चन आपके होंगे वो आपको ये कविता आपको पढ़ने, कविता से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है जिसमें संगीतकार, जो संगीतकार होता है उसके माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? तो किस प्रकार के व्यक्ति की ओर संकेत करता है? सहयोगी के। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन कि चट्टान जैसा भारी स्वर से आशय है। तो आशय क्या होगा? इससे आशय है गंभीर आवाज। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट है 101 क्वेश्चन गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका है के मायने है अंतरे को गाते हुए वह। तो अंतरे को गाते हुए वह क्या करता है? लीन हो जाता है। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट है 102 क्वेश्चन अनहद शब्द में। तो अनहद शब्द में क्या होता है? अन उपसर्ग है। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट है 103 क्वेश्चन राख जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ है। तो अर्थ क्या होगा? बुझता हुआ स्वर। ऑप्शन 1 राइट है।
नेक्स्ट है 104 क्वेश्चन कि संगतकार का अर्थ है, तो संगतकार का अर्थ क्या होता है? संगतकार का अर्थ है गायक के साथ गाने वाला, ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 कि ढांढस बंधाने का अर्थ है, तो ढांढस बंधाना, तो ढांढस बंधाने का यानी तसल्ली देना, किसको? सिंपैथी देना, तसल्ली देना, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 यहाँ पर कि पढ़ना सिखाने के लिए आवश्यक है, तो पढ़ना और सीखने के लिए आवश्यक क्या होता है? लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, ऑप्शन थर्ड राइट है। यानी जो भी आपका गोल है उसके भाषा की जो अर्थपूर्ण और जो रोचक सामग्री होता है, इंटरेस्टिंग जो मटेरियल होता है वो सुनने के लिए और पढ़ने को मिलता रहे, ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 107 क्वेश्चन है भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं डैश का माध्यम होता है, तो किसका माध्यम होता है? पढ़ने का, ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट 108 क्वेश्चन है लड़के होकर रोते हो, ये कथन है, यानी जो स्टेटमेंट दी गई है कैसी स्टेटमेंट आपकी है? ये स्टेटमेंट है कि भाषा जो लैंग्वेज है उसको जेंडर की दृष्टि से, जो जेंडर होता है यानी ये लड़के होकर रोते, जेंडर स्टीरियोटाइप का आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, हिंड्रेंस आपका करता है, ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 109 क्वेश्चन है कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त गलत है, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत आपकी दी गई है? तो इसमें जो कहानी के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही आपका यानी उपयुक्त आपको लगता है, कौन सा सही आएगा कि कहानी में कथानक का होना आवश्यक है, ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 110 क्वेश्चन कि एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में, तो एक भाषा का जो अध्यापक होता है, जो टीचर होता है लैंग्वेज का, वो बच्चों में, तो उसे क्या करना चाहिए? विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की जो क्षमता होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, क्षमता है, उसे विकसित करने पर बल देना चाहिए, ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 111 कि कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय है, तो इस कथन पर जो आपकी राय है वो क्या होगी? यह बहुत हद तक संभव है, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 112 भाषा सभी विषयों के डैश में है, तो जो भाषा होते हैं वो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसके किस में होती है? वो है आपका केंद्र में, यानी केंद्र जो होता है, जो सेंटर होता है उसमें आपके होते हैं, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, इस कथन के बारे में आप मानते हैं, तो इस कथन के बारे में आप क्या मानते हैं? कवि ने कविता का एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से तो क्या होता है? भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की सबंध बनती है, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 115 क्वेश्चन है कि हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है? तो पाठ जो यानी जो चैप्टर आप पढ़ते हो उसे पढ़ाने का जो ऑब्जेक्ट होता है यानी जो इसका मोटिव होता है वो है आपका कि विज्ञान विषय को गहराई से जानना, यानी साइंस के बारे में आप गहराई से जाने, डीप में आप जान सके, ऑप्शन जो सेकंड है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 116 लेखन क्षमता के आकलन के लिए, जो लेखन क्षमता होता है उसके आकलन के लिए है कि अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 117 क्वेश्चन हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है, तो होने का अर्थ क्या होगा? डैश, तो इसमें है कि पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 118 आपकी दृष्टि में जो अभ्यास है, तो आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या होता है? पाठ को समझने में मदद करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है 119 क्वेश्चन उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है, तो रखने का उद्देश्य क्या है? कि अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करोगे? तो उस टाइम पर आप क्या करोगे? उन्हें पढ़ने के उपयुक्त जो साधन होंगे, जो रिसोर्सेज होते हैं, जो साधन होते हैं वो आप दोगे, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब आता है नेक्स्ट आपका लैंग्वेज, यानी फिफ्थ पार्ट आपका आता है जिसमें लैंग्वेज सेकंड आपके होते हैं, कोई यहाँ पर हिंदी लेता है, कोई इंग्लिश अपनी लेता है, तो लैंग्वेज सेकंड आपकी है इंग्लिश। तो इंग्लिश में आता क्या है? चलिए इसमें भी आपका सेम जैसे हमने लैंग्वेज फर्स्ट अपनी की थी उसी तरह आपकी लैंग्वेज सेकंड आती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ भी पैसेज आपको दिया गया है, तो पैसेज जो है वो 121 से लेकर 129 तक क्वेश्चन आपके कवर करेगा। तो पहले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने 121 जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज द वर्ड authority as used in the passage। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं? अपोज्ड, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, चूज करना आपको वर्ड, यही सेम आपका किसकी जगह, कंसिडर्ड की जगह, तो कंसिडर्ड की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, रिजेक्टेड, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 123 क्वेश्चन है, व्हाई वाज सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग फाउंड टू बी डिफिकल्ट, तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा ऑटोनॉमी गिवन टू द स्टेट इन सर्टेन मैटर्स, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 124 क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स वाज इंडिया फेस्ड विद आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो क्या फेस किया था ये, ताकि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सेकंड राइट होगा, यानी कमी थी किसमें, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, आपका ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 125 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशू वाज नॉट अप्रोप्रिएटली रियलाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पर राइट आंसर है कि एथनिक डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 126 है कि विच अकॉर्डिंग टू द पैसेज कैन बी सिटेड एज एक्सरसाइज इन द डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका कि नन ऑफ द, यानी इसमें से कोई सी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 127 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज, तो राइट होगा यहाँ पर कि द कांग्रेस लीडरशिप वाज फुली अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द एथनिक डाइवर्सिटी इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट 128 क्वेश्चन है, व्हाई वाज द लिंग्विस्टिक रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट एक्सेप्टेड, तो क्या एक्सेप्ट किया था, स्ट्रॉन्ग प्रेशर फ्रॉम द स्टेट वर एक्सर्टेड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट टू क्रिएट सच स्टेट, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 129 क्वेश्चन है, इंडिया वाज नॉट ओवरकम बाय द जापानीज ड्यूरिंग द पैसिफिक वार बिकॉज, तो राइट आंसर है यहाँ पर कि नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी राइट है, कोई सा भी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है, ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। अब फिर से आपका यहाँ पर पैसेज आता है जहाँ पर आपको 130 से लेकर 135 तक जो क्वेश्चन है ये पैसेज आपका कवर करेगा, दो पैसेज आपके आते हैं, तो इसमें 130 क्वेश्चन है कि the change in the present situation which has forced us to rethink the concept of friendship is, तो राइट आंसर यहाँ पर होता है आपका कि द अराइवल ऑफ सोशल मीडिया ऑन द सीन, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 कि फ्रेंडशिप लीड्स टू हैप्पीनेस, इज इट ट्रू, तो राइट आंसर है यहाँ पर कि यस, रिसर्च हैव प्रूवन दैट फ्रेंडशिप डज लीड टू हैप्पीनेस, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 132 क्वेश्चन है कि डिड पिगलिसीज बुक डिस्कस इंट्यूशन टू, तो यहाँ पर राइट आ जाएगा कि यस, ऑप्शन डी आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 133 क्वेश्चन, इज द क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट, तो क्वालिटी जो फ्रेंड्स की इंपॉर्टेंट है वो है यस इट इज मैटर, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट 134 है कि एज पर द फर्स्ट पैराग्राफ व्हाट आर द डिबेट्स अबाउट, तो किस किस के बारे में डिबेट थी आपकी, किसके बारे में डिबेट थी पूछा गया है, दे आर कंसेंटेड अराउंड वेदर आवर फेसबुक फ्रेंड्स आर हेल्पिंग अस बिकम मोर और लेस हैप्पी, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट 135 क्वेश्चन है, द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग द वर्ड मडल्ड, तो मडल्ड के अपोजिट कौन सा वर्ड आप रख सकते हैं, ये आएगा ऑर्डर्ड, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। अब है 136 से लेके 150 तक जो क्वेश्चन है वो आपको करना है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पॉजिटिव इंटरफेरेंस इज अ काइंड ऑफ, तो ये क्या होगा, यानी पॉजिटिव इंटरफेरेंस इज अ काइंड ऑफ, ये होगा टारगेट लैंग्वेज, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट 137 है कि इन लर्निंग द न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म इज, ये होता है अनअसिस्ट, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 138 है नोट टेकिंग इज डन, तो राइट आंसर है यहाँ पर ड्यूरिंग अ लेक्चर, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 139 है कि द मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द प्यूपिल्स फर्स्ट लैंग्वेज इज, तो फर्स्ट लैंग्वेज है डायरेक्ट मेथड, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 140 है टू वर्ड्स हैव आइडेंटिकल साउंड एंड स्पेलिंग बट नॉट रिलेटेड इन मीनिंग, इट इज नोन एज, तो राइट आंसर हो जाएगा होमोनिमी, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 141 है कि लैंग्वेज ऑफ वर्ड इज नॉट नेसेसरी फॉर, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका आता है कि इमेजिनेटिव थिंकिंग, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 142 क्वेश्चन है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड बेसिकली, तो राइट आंसर है स्ट्रक्चरल टीचिंग, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 143 कि स्टूडेंट्स आर नॉट ऑर्गेनिज्म, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड सी देम एज अ होल प्रश्न, तो राइट आंसर है यहाँ पर CLL, ऑप्शन फोर्थ आपका राइट होगा। CLL का आपका क्या होता है, कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग, ऑप्शन फोर्थ आपका राइट होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144, राइटिंग इज द डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड, तो ये होता है ग्राफिकल, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 145 क्वेश्चन है, व्हेन अ टीचर यूजेस रियलिया टू टीच वोकैबुलरी एंड ग्रामर सी इज, तो राइट आंसर हो जाएगा यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट एक्शन एंड रियल लाइफ सिचुएशन, ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट 146 क्वेश्चन है, अ पोएम हु द फर्स्ट लेटर टू ऑफ ईच लाइन स्पेल आउट अ वर्ड इज कॉल्ड, तो ये होता है एक्रोस्टिक, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 147 क्वेश्चन है कि डेकोरम इन स्पोकन इंग्लिश परटेन्स टू, तो राइट आंसर है अप्रोप्रिएट गेस्चर्स, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 148 क्वेश्चन है, इंक्वायरी बेस्ड सैरिकुलम इज बेस्ड ऑन, तो सैरिकुलम इज बेस्ड ऑन क्या होगा, ये होता है आपका जो आपका ह्यूरिस्टिक रीजनिंग, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 149 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रक्चरल वर्ड, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑल द अबव, यानी ऑक्सिलरीज भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है, कंजक्शन भी आपका हो गया ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इसमें राइट आपका आएगा। चलिए इसके बाद अब आपका नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 150 आपका है, यानी इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है, कन्वेंशन ऑफ राइटिंग इंक्लूड, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रॉपर पंक्चुएशन, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। चलिए अब आती है आपकी जो बच्चे लैंग्वेज जो सेकंड आपके होते हैं वहाँ पर हिंदी लेते हैं, अभी हमने इंग्लिश के किया, अब हम भाग जो पार्ट फिफ्थ आपका आता है जिसमें लैंग्वेज आपकी सेकंड होती है, इसमें चूज़ आपको करना होता है कि आपको हिंदी लेनी है या इंग्लिश, कुछ बच्चे इंग्लिश लेते हैं कुछ हिंदी आपके लेते हैं, तो अब हम हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। यहाँ भी आपके एक गद्यांश आपका, जैसे आपने भाग जो फोर्थ में आपने लैंग्वेज वाला पोर्शन देखा था लैंग्वेज फर्स्ट, उसी तरह आपके क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं 30 क्वेश्चन, जिसमें आपका एक गद्यांश आएगा, एक आपका काव्यांश या पद्यांश आता है, जिसमें जो आपका 15 मार्क्स आपका कवर कराता है। तो यहाँ पर भी आपको गद्यांश दिया गया है। सबसे पहले अनुच्छेद आपका है, अनुच्छेद से आपके क्वेश्चन बनेंगे 121 से लेके 128 तक। तो पहले हम जो क्वेश्चन है 121 आपका क्वेश्चन आता है कि जो युवा है वो कवियों की नई पौध से क्या तात्पर्य है, तो कवियों की जो नया पौध होता है तो उससे तात्पर्य क्या होता है, तो उससे तात्पर्य है कि वे युवा कवि जो नए विषयों पर लिख रहे हैं, ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 122 कि पंजाब के युवा कवियों के लेखन का विषय है, तो कवियों के लेखन का विषय क्या होता है, भ्रष्टाचार, ऑप्शन थर्ड राइट होगा, भ्रष्टाचार आपका राइट होगा। नेक्स्ट 123 क्वेश्चन है, कविताओं का स्वरूप देसी नहीं है, वाक्य से अभिप्राय है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि कविताओं की अभिव्यक्ति पश्चिम से प्रभावित है, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 124, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि किनका शोषण हो रहा है, तो किनका यहाँ पर शोषण किया जा रहा है, किसानों और मजदूरों का शोषण होता है, ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 125 क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि पंजाब प्रांत के आदमी सामान्यतः क्या पहनते हैं, तो वो क्या पहनते हैं, कुर्ता और लुंगी, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 126 क्वेश्चन कि कागज पर सीमित हो जाने से तात्पर्य है, तो सीमित हो जाने से तात्पर्य क्या होगा, जमीनी स्तर पर बदलाव ना आना, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 127 क्वेश्चन है, इस पर पश्चिम का प्रभाव है, वाक्य क्या है, तो वाक्य जो होगा वो है विधानवाचक, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 128 क्वेश्चन कि ग्रामीण सामाजिक युवा आदि शब्द है, तो आदि शब्द क्या होता है, विशेषण, ऑप्शन थर्ड राइट आपका है। नेक्स्ट अब आपका दोबारा से यहाँ पर क्वेश्चन 128 आपका हो गया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आगे फिर से आपका एक अनुच्छेद आपको दिया गया जो 129 से लेकर 135 तक जो क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है 129 की अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है, तो क्या कहा जा सकता है अनुच्छेद के आधार पर, शिक्षा देना संभव है, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट 130 क्वेश्चन है कि शिक्षक का काम है, तो जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, उसका जो काम होता है, उसका वर्क क्या होता है, विद्यार्थियों को स्वयं से परिचित कराना, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 131 क्वेश्चन है कि स्वयं का प्राकट्य डैश में होता है, तो किस में होगा, तो स्वयं का जो प्राकट्य होता है वो आपका होगा क्रम में, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132 कि अनुच्छेद में खाद पानी देने निराई करने का उदाहरण बताता है कि शिक्षक का कार्य बच्चों को, तो शिक्षक का कार्य बच्चों को क्या होता है कि उचित माहौल देना है, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं, तो क्वेश्चन 133 जो है स्वयं क्या होता है, आदर्श होता है, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 134 क्वेश्चन है वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, वाक्य में परिविशेषण है, तो वाक्य में परिविशेषण क्या है, बड़ी, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 135 क्वेश्चन जो अंकुरित शब्द से जो है उसमें प्रत्यय पूछा गया है, तो प्रत्यय क्या है इसमें, इत आपका है, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 136 क्वेश्चन है
कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य होता है। तो क्या उद्देश्य यहाँ पर रहता है? उद्देश्य है कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट है 137 क्वेश्चन कि हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह क्या है कि विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट है 138 क्वेश्चन हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है। तो अनिवार्य क्या होगा? समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 139 कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट 140 क्वेश्चन है भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वो है यह सहज होता है। ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141 उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य है। तो शामिल करने का उद्देश्य है कि बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तों से परिचित कराना। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 आकलन का प्रयोग डैश के लिए होना चाहिए। तो किसके लिए आकलन का प्रयोग किया जाना चाहिए? सीखने में मदद। ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट है 143 क्वेश्चन की दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे डैश है। तो कैसे? उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सके। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट 144 क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण क्या है? डायरी लिखना। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट है 140 क्वेश्चन नंबर 145 कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमजोर बिंदु है। तो सबसे कमजोर बिंदु क्या होता है? संस्कृति निष्ठ शब्दावली का प्रयोग। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट 146 क्वेश्चन है भाषा और लिपि के बीच। तो भाषा और लिपि के बीच क्या होता है? कोई निश्चित संबंध आपका नहीं होता। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 147 की उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर दोगे? तो किस पर सबसे ज़्यादा बल दोगे? तो बल दोगे पोर्टफोलियो पर। जो डायरी होते हैं पोर्टफोलियो। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 148 क्वेश्चन है बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं तो कैसी होती है? बच्चों की जो भाषाएं होगी वो है संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट 149 क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति में तो डैश तो क्या आगमन पद्धति में है कि उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट 150 क्वेश्चन की अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध डैश के साथ है। तो किसके साथ आपका होता है? चोम्स्की। ऑप्शन 1 राइट होगा। यह आपका पूरा पेपर हमने कवर कर लिया। दोनों लैंग्वेज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हिंदी भी इंग्लिश भी, दोनों सेक्शन हम यहाँ पर कर रहे हैं। यानी सारे 5 के 5 पार्टों के आंसर आपको दिए जाते हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।